अब हम बात करेंगे वैन के एडवांटेज की। तो वैन क्या होता है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे इसको समझने के लिए आप इंटरनेट की एग्जांपल को समझिएगा, क्योंकि इंटरनेट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन। सो वैन में क्या होता है कि आपको रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन करने के लिए एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली जैसे कि इंटरनेट पे। उसके अलावा ये रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो आप जैसे कहीं पे भी, घर पे बैठे आप कहीं पे भी कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ वैन। उसके अलावा जो है ये आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ज़ाहिर है आप जैसे वर्क फ्रॉम होम कर पाते हैं, घर पे बैठे-बैठे काम कर पाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको वैन के एडवांटेज में मिलती है। उसके अलावा जो है अगर नेटवर्क में कोई भी पार्ट में वो फेल हो जाता है, वो काम नहीं कर रहा होता, तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट पूरे नेटवर्क पे नहीं आता। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ वैन। अच्छा, इसमें डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ज़ाहिर है एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप इंटरनेट की बात करें तो लीस्ट जो वायर्स और सैटेलाइट्स वगैरह की हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, तो वो क्या थे, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसको बनाने में बहुत एक्सपेंस लगता है। उसके अलावा जो है, सिंस ये ओपन है, पब्लिक है, तो आप बहुत तरह की थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ जाते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स। उसके अलावा इस अगर कोई इशू आ जाता है तो उसको ट्रबल शूट करना, मेंटेन कर और ओवरऑल उसकी नेटवर्क की मेंटेनेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस और जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो इफ़ेक्ट हो सकता है ड्यू टू नेटवर्क कंजेशन एंड लेटेंसी। अच्छा, अब हम बात करेंगे बैंक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसको समझने के लिए आप एक ऐसी कंपनी की एग्जांपल दिमाग में रखिएगा जो कि जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं एक शहर के अंदर, और वो उसको हैंडल करने के लिए उसने मैन यूज़ किया है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें कम्युनिकेशन आपकी जो है उसके आपको एक कल्याण के मुकाबले में ज़ाहिर है एक बहुत ही बड़ा एरिया मिलता है जो है नेटवर्क बनाने का। उसके अलावा ज़ाहिर है ये जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, कैपेबिलिटी बहुत हाई स्पीड होती है। ये स्पेशली तब यूज़ होता है जैसे कि अगर मैंने कंपनी की बात करी है, कोई डाटा है उनको एक सेंट्रलाइज़ जगह पे स्टोर करना है और सारी जो ब्रांचेस हैं वो उससे डाटा फेच कर सकें। तो इस तरह की एग्जांपल्स में मैन बड़ा यूज़फुल होता है। उसके अलावा जो है ये रिमोट एक्सेस भी प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयज़ जो है इजीली आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ये कस्टमाइज़ भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड। अच्छा, ये एक्सपेंसिव हो सकता है इसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना, डिपेंडिंग कि कितनी ब्रांचेस हैं और ये सब चीज़ें। तो और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट चाहिए होता है इसको बनाने के लिए। इसको बनाना हर एक इंसान को नहीं आता, हर नॉर्मल टेक्नीशियन को नहीं आता। इसके लिए आपको स्पेसिफिक इसका एक्सपर्ट चाहिए होगा। और ऑब्वियसली इसमें सिक्योरिटी ब्रीचेस बढ़ जाती है। जितना आपका एरिया बढ़ता चला जाएगा, आपकी सिक्योरिटी ब्रीचेस उतने बढ़ते चले जाएंगे। दिस इज़ समथिंग ऑब्वियस। और उसके अलावा जो है आपका जो एक्सपीरियंस है, अगेन वही बात कि नेटवर्क कंजेशन और डिस्टेंस की वजह से आपको परफॉर्मेंस में इश्यूज आ सकते हैं।